क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? क्या आपका अनियमित मासिक धर्म है यानी कि इरेगुलर पीरियड से परेशान है? फिर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं माँ बन सकती हूँ, क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ इरेगुलर पीरियड्स होने के बावजूद? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स होने के बावजूद भी आप कैसे आसानी से कंसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड मदर ऑफ 2 किड्स। अनुराधा केयर चैनल में मैं वुमेन हेल्थ, प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर टिप्स के जितने भी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना भी मेरा नॉलेज है और जो भी मुझे एक्सपीरियंस है यानी कि अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपका इरेगुलर पीरियड्स है तो आपको 2 चीज का ध्यान देना होगा। एक कि अगर आपका जो इरेगुलर पीरियड्स है वो ओव्यूलेशन, उसमें ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो इरेगुलर पीरियड होता है उसका एक दूसरा रीजन एनओव्यूलेटरी साइकिल यानी कि ओव्यूलेशन ना होना भी होता है। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि आप ओव्यूलेट कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपका अनियमित मासिक धर्म यानी कि इरेगुलर पीरियड से उसके पीछे बहुत सारे कारण यानी कि रीजन हो सकता है। उनमें से बहुत सारे हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड, प्रोलैक्टिन, ब्लड शुगर या फिर हीमोग्लोबिन, ब्लड का कम होना भी माना जाता है। तो अगर आपका इरेगुलर पीरियड से और आप कंसीव करना चाहते हैं तो पहले अपना एक हार्मोनल टेस्ट कर लीजिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और उसके बाद आप देखिए कि अगर आपका हार्मोनल बैलेंस है या नहीं। दूसरा जो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो इरेगुलर पीरियड्स है वो कितना इरेगुलर है, और अगर आप मेडिसिन लेने के बाद ही आपका पीरियड्स आता है तो उस क्षेत्र में आपको डॉक्टर के परामर्श के बिना यानी कि डॉक्टर के सलाह बिना प्रेगनेंसी कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इरेगुलर पीरियड्स होने के बावजूद अगर आपका पीरियड्स बिना दवाई लिए आता है, चाहे जब भी आए, 35 डेज में आए या फिर 40 डेज में आए या फिर 45 डेज में आए या फिर 60 डेज में आए, आ जाता है तो इस क्षेत्र में आप कंसीव करने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। वो इरेगुलर पीरियड्स में आपको पहले ध्यान रखना होगा कि आप कब ओवुलेट कर रहे हैं। अगर आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं तो आसानी से आप कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ओवुलेशन होता है आपका जो अंडा है वो आपके बॉडी में सिर्फ 2 ही दिन ठहरता है और उसी 2 दिन आपको अगर रिलेशन रखेंगे तभी जाकर आपका जो एग है वो स्पर्म से मिलकर बच्चा कंसीव होता है। तो आइए जानते हैं कि आप इरेगुलर पीरियड्स में अपना ओवुलेशन कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसको हम 2 हिस्से में बांटेंगे तो एक हुआ प्री ओवुलेटरी फेज और दूसरा है पोस्ट ओवुलेटरी फेज, और जो मिडिल यानी कि बीच का जो पार्ट है वो है ओवुलेशन। ठीक है, तो ओवुलेशन के पहले वाला जो दिन होता है, जो दिन सब होता है, उसको हम प्री ओवुलेटरी फेज कहते हैं, और ओवुलेशन के बाद में जो दिन होता है उसको हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं। तो जिस महिलाओं का पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म अनियमित होता है उनका प्री ओवुलेटरी साइकिल और प्री ओवुलेटरी पीरियड जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, यानी कि कभी 15 दिन, कभी जो 20 दिन, कभी 30 दिन, ऐसा ही होता है। लेकिन जो पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड है वो हर महिला में सेम होता है, यानी कि 14 डेज का होता है। तो अभी हमने जान लिया कि प्री ओवुलेटरी पीरियड क्या है और पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड क्या है। तो आपको अभी करना क्या है, आप पहले अपना जो 6 मंथ्स का पीरियड है उसको ट्रैक कीजिए। उसमें देखिए कि आपका जो शॉर्टेस्ट पीरियड लेंथ कितना है और जो लॉन्गेस्ट पीरियड लेंथ कितना है। अगर आपका शॉर्टेस्ट पीरियड लेंथ सपोज 35 डेज का हुआ और आपका जो लॉन्गेस्ट पीरियड है सपोज उसको 50 डेज हुआ, ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि शॉर्टेस्ट पीरियड में आपका ओवुलेशन कब होता है। सो 35 माइनस 14, सो यह हुआ 21 डेज। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो उसमें ओवुलेट कब होता है, 60 माइनस
66 डेज, ठीक है। सो कि 21 दिन से लेकर जो 45 डेज हुआ, तो इस दिन में आपका जो ओवुलेशन होता है। अगर आपका पीरियड्स लंबा हुआ तो भी, अगर आपका पीरियड्स शॉर्ट हुआ तो भी। तो आपको क्या करना है, इसी क्षेत्र में आपको जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो 21 डेज से लेकर 45 डेज तक हर अल्टरनेट डेज में आपको फिजिकल रिलेशन रखना चाहिए, ठीक है। अगर इसी दौरान आप हर अल्टरनेट डेज में फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो आपका कंसीव होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये गया एक मेथड। जो दूसरा मेथड है वो है कि अगर आप इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं या फिर इम्पॉसिबल सा हो रहा है, तो फिर एक दूसरा मेथड है जो अभी आपको मैं बताऊंगी। वो है आप ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए, यानी कि ओवुलेशन का पता करने के लिए आप एक ओवुलेशन किट का यूज कर सकते हैं। जब भी आपके बॉडी में ओवुलेशन होता है तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन नाम का एक हार्मोन आपका बॉडी प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो ओवुलेशन किट लेना है और जब भी आपका जो ओवुलेशन डे नजदीक आता है उससे 12 घंटे पहले दोपहर को, हर दोपहर को आपको वो ओवुलेशन किट में अपना यूरिन 2 ड्रॉप्स डाल के देखना है कि आपका ओवुलेशन हुआ है या नहीं। अगर आपका जो ओवुलेशन किट में 2 पिंक लाइन्स यानी कि 2 पिंक लाइन आता है, इसका मतलब ये है कि आपका अभी ओवुलेशन हुआ और पॉजिटिव ओवुलेशन है। अगर एक पिंक लाइन आता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अभी ओवुलेशन नहीं हुआ। तो ओवुलेशन ट्रैक करने के बाद उसके 2-3 दिन या फिर 4 दिन तक आपको कंटिन्यूअसली फिजिकल रिलेशन रखना चाहिए, तभी जाकर आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हमने जाना कि इरेगुलर पीरियड्स होने के बावजूद भी आप कैसे कंसीव कर सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह यही है आपसे कि अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, अगर आपका एज 28 से बिलो है या फिर 35 से बिलो है, 28 से 35 है और आपको इरेगुलर पीरियड्स आपका है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो जरूर अपना गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर आपका एज 35 से ज्यादा है तो और आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और 6 महीना हो गया है, तो इसी क्षेत्र में भी आप अपना गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर आपका इरेगुलर पीरियड्स है तो कंसीव करने से पहले जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना जो हार्मोनल टेस्ट होता है वो सब नॉर्मल है कि नहीं और आपका बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, आप जरूर एक बार कंफर्म कर लीजिए। देखिएगा आजकल तो बहुत सारे मेथड है और हमारा जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो बहुत एडवांस हो चुका है और डॉक्टर भी बहुत काबिल है, तो इसीलिए जरूर आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगा और जल्दी ही आप कंसीव कर सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। और अगर कुछ भी डाउट है आपके मन में और आप कुछ भी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।